नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज चैनल में। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति गढ़ी के लैंप्स पालोदा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रभुलाल जी त्रिवेदी से आरपीडी न्यूज टीम की खास मुलाकात। अध्यक्ष ने बताया कि हमारे यहाँ खाद बीज व लोन की विशेष समस्या रहती है, तो गांव के लोगों ने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है, तो उनकी हर समस्या का समाधान करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष त्रिवेदी जी के अपने क्षेत्र के किसानों के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं लैंप्स पालोदा के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है प्रभुलाल जी त्रिवेदी। उनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं। गांव के लोगों ने, गांव के किसानों ने इन्हें नवनियुक्त अध्यक्ष चुना है। अब इनके क्या मुद्दे हैं जानते हैं इनसे ताज़ा हाल। सबसे पहले त्रिवेदी जी बहुत बहुत बधाई हो, आप अध्यक्ष बने। धन्यवाद सर जी। तो पहले भी किसी राजनीतिक सामाजिक कोई सरोकार की भूमिका या कोई राजनीतिक संगठन वगैरह से जुड़ा रहा आपका? मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और पहले महामंत्री भी था। जी जी। संघ से भी जुड़ा था। जी। विश्व हिंदू परिषद में अध्यक्ष था। जी जी। भारत विकास परिषद में अध्यक्ष था। जी जी। और मैं समाज में भी जुड़ा हूँ। जी जी। समाज का वर्तमान में बांसवाड़ा डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का उपाध्यक्ष हूँ। जी जी। और गांव के लोगों ने आपको चुना? गांव के लोगों ने मेरे को चुना। जी जी जी। और लैंप्स बना दिया। तो सुनने में आया कि यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली अब की बार, अपना अपना। सब वो चुनाव है, चलता रहता वो तो। जी जी जी। कहीं ऊंच नीच होता रहता है, चलता रहता है। तो अब बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के काम करवाएंगे? नहीं, इस पर भेदभाव की बात की, किसानों की हित की बात कई करेंगे। बार होता है कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सब हमारे भाई हैं गांव में। हम एक यहाँ हमारे एक परंपरा है, एक ही होली है, एक ही होली में ढूंढे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किसी को अलग समझते ही नहीं है। कांग्रेस बीजेपी खाली चुनाव के समय होता है, बाकी सब भाई भाई हैं हम तो। बहुत अच्छी बात है आपने बताई, एक ही ढूंढोत्सव, एक ही होली। ये अगर भावना रखें तो लड़ाई है, झगड़े, सब इनसे निजात पा सकते हैं अपन। नहीं, जहाँ तक मेरा बचपन बीता यहाँ से, आज 66 साल की उम्र है मेरी। जी जी। जहाँ तक मैंने देखा जी कि कभी भी कहीं हमारे कोई विवाद गांव में नहीं हुआ है इस कुछ मामले में। जी जी। बाकी तो छोटे मोटे बातें होती रहती है, बाकी ऐसा कुछ बड़ा विवाद नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ मुद्दों की। अब की बार लैंप्स पालोदा के अंदर आप अध्यक्ष बने हैं, किसानों की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनका आप समाधान करेंगे? मेरे को अध्यक्ष बना अभी मेरा इतना अनुभव नहीं है। जी जी। फिर भी मैं एक आश्वस्त करता हूँ कि किसानों के लिए, हित के लिए मैं जहाँ भी जो भी कदम उठाना पड़े उसके लिए मैं तैयार रहूँगा और 24 घंटे तैयार रहूँगा। वैसे तो आपको इतना अनुभव नहीं है, लेकिन लैंप्स के अंदर अहम खाद बीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि किसान है, किसानों के बीज भी रहते हो। तो इसकी क्या है कि अब जब आवश्यकता होती है डीएपी यूरिया की, तो उस टाइम स्टॉक कम पड़ जाता है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? तो हम कोशिश यही करेंगे कि हर किसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाद मिले। जी जी जी। और आगे भी सरकार से भी हम निवेदन करेंगे, जो भी करना पड़े वो करेंगे। तो किसानों के हित में हम कहीं भी कैसे भी करके खाद को उपलब्ध करवाएंगे। जी जी। ये हमारी वो रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। हाँ, प्रायोरिटी रहेगी। जी जी। इसके अलावा जैसे त्रिवेदी जी अपना बात करते हैं, किसानों को जो लोनिंग की राशि है वो बहुत कम मिलती है। लैंप्सों के अंदर लिमिट है, वो सरकार के द्वारा 1.5 लाख तय है, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों को लाख के अंडर में ज़्यादातर मिलता है। जैसे किसी को 20,000 मिल गए, किसी को 30,000। तो ज़्यादातर किसानों की यह एक डिमांड रहती है कि हमें जो ब्याज मुक्त फसली ऋण है वो लैंप्स में बहुत कम मात्रा मिलता है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है। जी जी। और अब आगे सरकार जो आएगी जी जी। उससे भी हम निवेदन करेंगे, केंद्र में है वहाँ भी हमें कोई लेटर वगैरह लिखना है, पत्र लिखना है, लिखेंगे, क्योंकि लोन का किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले, किसानों को अधिक से अधिक ऋण मिले, फसली ऋण मिले, और किसानों को अधिक सुविधा मिले। ये हम कोशिश करेंगे। जी जी जी। इसके अलावा जैसे ज़्यादातर किसानों की एक यह मांग रहती है कि अब की बार डीएपी है, यूरिया है, स्टॉक की कमी तो है ही, लेकिन उसके भाव में भी काफ़ी वृद्धि होगी, उनकी कीमतें वो आसमान छू रही हैं, उसको लेके क्या कहें? कीमतें तो अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार तय करती है। फिर भी जहाँ हमको लगे कि यहाँ हमको बात करनी है या हमें यहाँ सबको मिलके
जितने लैंस अध्यक्ष वगैरह हैं, जो भी है किसान हैं, सबको मिलके जहाँ भी हमें आगे बात पहुँचानी है, कोई भी करना पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। नहीं, कहने का मतलब है कि किसानों को इसमें सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल साहब, मिलनी चाहिए सब्सिडी। जितना किसानों को फ़ायदा होगा उतना ही देश का फ़ायदा होगा बिल्कुल। और देश आगे बढ़ेगा। जी जी जी। खाद की कमी पड़ जाती है, कालाबाजारी होती है, प्राइवेट जो डीलर हैं उनके पास खाद पहुंच जाती है, लैंपसो में नहीं पहुंचता। ये भी बात सही है, ये भी सुना है हमने, पर फिर भी अभी ऑनलाइन होने से जी जी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, जी जी। क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, लोन ऑनलाइन हो गया है, खाद ऑनलाइन हो गई है, अब सब ये हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो अब ये एक किसान खुद एक बोरी मांगते हैं, अब उनकी ज़रूरत है तो वहाँ 2 बोरी लेके जाते हैं और रिश्तेदारों को बांट देते हैं। जी जी जी। अब उसको व्यापारी को तो हालांकि अभी नहीं मिलता है, पहले व्यापारी को दे देते थे लैंप्स वाले, रिश्तेदारों को कैसे बांट दे, डालते तो फसल भी है वो फसल में डालते हैं। पर एक क्या है कि आज मेरे को एक बोरी ज़रूरत है, मैंने कहा नहीं, मेरे को दूसरे गांव में जाना है, मेरे रिश्तेदार को देना है, तो वहाँ काम में तो यहाँ से दे दूँ। अच्छा अच्छा। हालांकि वो भी ठीक है, वो किसान ही वापर रहा है। तो किसान, लेकिन ये समन्वय की भावना स्थापित करनी पड़ती है, कई बार अपने पास नहीं होता, हाँ, दूसरे को देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि बाद दे देते हैं, यहाँ स्टॉक कम हो जाता है, अच्छा अच्छा। तो इससे क्या किसान यहाँ वंचित रह जाते हैं, स्टॉक की कम पड़ जाता है, दिक्कत स्टॉक आती कम है। है। यहाँ क्या लिमिटेड आता है, जो भी जितना किसान हो उसके हिसाब से आता है, जी जी। तो उसके हिसाब से आप लोग को। फसली बीमा को लेके क्या कहेंगे? फसली बीमा अपने लैंप्स में 3-3 4-4 प्रकार का थोप दिया जाता है, किसानों की हिस्सा राशि भी कटती है, बीमा के नाम पे कंपनियां पैसा वसूल लेती है, न सरकार ध्यान देती है और न राजनेता एक बार तो वोट लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये गोरखधंधा हमें समझ भी नहीं आया। फसली बीमा में जो बीमा करता है, बीमा है, जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां पूरा बीमा देती नहीं है। जी जी। या 60% 70% खराबा लिख के बेचते हैं, पटवारी लोग जो भी सर्वे करके बेचते हैं, वो वहाँ जाके कम क्यों हो जाता है? जी जी। किसको 200 300 400 रुपया, ये कोई फसली बीमा थोड़ा है यार, ये तो खाली झुंझुना पकड़ा दे, छोटा बच्चों बांटते हैं, उसे चॉकलेट बांटते हैं, उसे बांट देते हैं। बाकी फसली रेट तो मिल ही रहा है उनको, वो तो मिल ही रहा है उनको, खराबा तो मिल ही रहा है बरोबर। इसलिए आवाज़ कौन उठाए? अध्यक्ष उठाए, क्योंकि गांव के लोगों, गांव के किसानों तो अध्यक्षों को चुना। किसानों को मिल के उठाएंगे, किसान और जितने भी अध्यक्ष लैंप्स अध्यक्ष है वगैरह सब मिल के एक बात उठाएंगे इस बात को कि आगे क्या होता है। आगे गोरखधंधा मालूम ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, जी जी। और किसान तक पैसा पहुँचता नहीं खराबे का। जी जी। आप संगठन से जुड़े हैं, भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हो, पुराना अच्छा राजनीतिक बैकग्राउंड है, अब की बार जो बजट पेश हुआ अपने राजस्थान सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट स्तर का, उसको लेके क्या कहें? ठीक है, इतना खास भी नहीं है और काम चलाओ बजट है, पर बजट जब तक ये इस पर क्रियान्वित नहीं होता है तब तक बजट का मतलब नहीं है कोई। जब तक ये बजट कोई भी उन्होंने घोषणाएं की है, बजट में की है और बजट किया, तो उसमें आगे चलना चाहिए उस बात को। तो केंद्र का बजट कैसे रहा, वो भी अपन ने देखा है नज़दीक से। केंद्र में अच्छा है, किसानों के लिए उसमें कुछ? किसानों को बहुत की बात है, 2000 रुपये मिल रहे हैं उनको, किसान खुश है, केंद्र सरकार से खुश है। और भी आगे केंद्र अभी वो खाद मिल रहा है, वो बोतलों वाला, जी जी, अच्छा खाद मिल रहा है। नैनो, हाँ, नैनो खाद। नैनो की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही, किसान बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारे भी ज़बरदस्ती थोप रहे हैं नैनो, नहीं कि अगर आप खाद लेते हो तो नैनो भी साथ में लेना पड़ेगा। नहीं, वो धीरे धीरे वो समझ में आएगा उनको, नैनो खाद भाई कैसे अपना यूज करना है। अब क्यों है कि आजकल क्या हो गया है कि इंस्टेंटली काम जल्दी करो, जी भाई कुछ भी हो जल्दी पक जाए। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना अध्यक्ष महोदय, आप तो किसान वर्ग के बीच रहते हैं, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए, सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल साफ मिलना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि आज खाने पीने में हर जगह जहर ही हाँ जहर ही जहर फैल गया। और क्या कहना चाहेंगे आपके गांव के किसानों को, गांव के लोगों को जिन्होंने आपको इस पद पे बिठाया, उनके लिए 2 शब्द? मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके लिए मैं जब भी उनकी कोई भी ज़रूरत होगी किसान खेती संबंधी, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात फालूदा लैंप्स के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है प्रभुलाल जी त्रिवेदी, जिनका कहना है कि हम बिना किसी राजनीति, हालांकि राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ इनका, फिर भी ये कहते हैं कि हम बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के किसानों का जो भी भला होता है, सरकार की कोई भी योजना आती है, उसका लाभ प्रत्येक ग्रामवासी तक, प्रत्येक किसान तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत।